रात के अंधेरे में जब लखनऊ की गलियों में पोस्टर लग रहे थे, सड़कें नीले रंग से भरती जा रही थीं और हर तरफ बसपा का झंडा लहरा रहा था, तब किसी को नहीं पता था कि अगले दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा पल आने वाला है जो आने वाले कई सालों तक चर्चा में रहेगा। मायावती की महारैली, वो दिन, वो मंच, वो भीड़, सब कुछ ऐतिहासिक था। लेकिन इस बार कुछ अलग था, क्योंकि इस मंच पर मायावती के साथ एक और नाम गूंजने वाला था, आकाश आनंद। वो आकाश जो अब बसपा के लिए सिर्फ एक उम्मीद नहीं बल्कि भविष्य की रणनीति बन चुका था। सुबह से ही हजारों लोग झंडे लहराते, नारे लगाते, जय भीम और जय बाबा साहब की गूंज के साथ मैदान की ओर बढ़ रहे थे। भीड़ का जोश, युवाओं का उत्साह और मायावती के नाम का असर, ये सब कुछ मिलकर माहौल को बिजली की तरह चार्ज कर रहा था। मंच पर माहौल शांत था, लेकिन जनता के अंदर तूफान था। लोग बस एक पल का इंतजार कर रहे थे, जब मायावती मंच पर आएंगी और उनके साथ खड़ा होगा वो युवा चेहरा जिसे सब भविष्य का बीएसपी चेहरा कह रहे थे, आकाश आनंद। जैसे ही मायावती मंच पर पहुंची, भीड़ ने एक साथ नारा लगाया, बहन जी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। पूरा मैदान नीले झंडों से लहराने लगा। लेकिन असली क्षण तब आया जब मायावती के ठीक बाद आकाश आनंद ने माइक संभाला। भीड़ का शोर बढ़ गया, कैमरे ऑन हुए, मीडिया की नजरें मंच पर टिक गईं। आकाश आनंद ने हाथ उठाया और पूरा मैदान कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। उनकी आवाज में वो आत्मविश्वास था जो किसी नेता में नहीं बल्कि एक आंदोलनकारी में होता है। उन्होंने कहा, आज मैं यहां किसी नेता की तरह नहीं बल्कि एक सैनिक की तरह खड़ा हूं, बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने वाला एक सिपाही। भीड़ ने जोरदार नारा लगाया। उनकी आवाज में वो गर्मजोशी थी जो सीधे जनता के दिल तक जा रही थी। उन्होंने कहा, आज ये महारैली सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये इस देश के उन लोगों की आवाज है जिन्हें बार बार हाशिए पर धकेला गया। लेकिन अब नहीं, अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब हमारा हक हमें लेना है। मायावती उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। शायद उन्हें एहसास था कि बीएसपी को अब एक नई ऊर्जा मिल चुकी है। आकाश आनंद ने आगे कहा, जब बाबा साहेब ने संविधान लिखा था तब उन्होंने सिर्फ किताब नहीं लिखी थी, उन्होंने हमारी पहचान लिखी थी। आज मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, किताबों में मत खो जाओ, अब सड़कों पर उतरो, क्योंकि जो हक किताबों में लिखा है उसे जमीन पर लाने का वक्त आ गया है। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। हर चेहरा जोश से भरा हुआ था। कई लोग आंसू पोंछते हुए बस यही कह रहे थे, यही है बाबा साहेब का असली वारिस। मायावती की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने माइक उठाया और कहा, आकाश आज जिस जोश से बोल रहा है वो बताता है कि बीएसपी का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। हमारा मिशन सिर्फ सत्ता में आने का नहीं बल्कि समाज को बराबरी दिलाने का है। पूरा मैदान फिर से जय भीम के नारों से गूंज उठा। हर तरफ सिर्फ नीला रंग, बैनर, झंडे, टोपी, कपड़े, सब एक ही संदेश दे रहे थे कि बीएसपी का आंदोलन फिर से जाग उठा है। आकाश आनंद ने जनता से कहा, अब वक्त आ गया है कि हम जात पात से ऊपर उठकर सिर्फ एक बात सोचें, अधिकार और सम्मान। हमारी ताकत वोट है और अगर हम एकजुट हो जाएं तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मायावती जी ने जो रास्ता दिखाया है वही रास्ता बाबा साहेब का रास्ता है और हम सबको मिलकर उस रास्ते पर चलना है। उनकी आवाज में ऐसा जज्बा था कि भीड़ बस सुनती रही। उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधा। जब हम विकास की बात करते हैं मीडिया चुप रहती है, जब हम आंदोलन करते हैं तो हमें नकारात्मक दिखाया जाता है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब हमारा मीडिया हमारा सोशल मीडिया है। युवाओं ने मोबाइल उठाकर लाइव स्ट्रीम शुरू कर दिया। हजारों व्यूज, लाखों कमेंट्स, जय भीम, जय बहन जी, जय आकाश ट्रेंड करने लगे। आकाश आनंद ने अंत में कहा, मैं वादा करता हूं कि बीएसपी का यह आंदोलन किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि अन्याय के खिलाफ है और जब तक आखिरी व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मंच से उतरते वक्त मायावती ने आकाश के कंधे पर हाथ रखा। वो एक ऐसा पल था जिसने इतिहास रच दिया। जनता ने देखा कि बीएसपी की विरासत अब सिर्फ मायावती तक सीमित नहीं रही, अब वो आकाश आनंद के कंधों पर है। रैली खत्म हुई लेकिन जोश नहीं। लोग बस यही कह रहे थे, अब बीएसपी का नया दौर शुरू हो गया है।
रात को सोशल मीडिया पर वही वीडियो वायरल हो चुका था। हर जगह एक ही सवाल, क्या आकाश आनंद बसपा की नई लहर है? और जवाब भी उसी जनता के बीच से आ रहा था, हाँ, यही नया चेहरा है, यही नई ताकत है। रैली खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैदान में अभी भी भीड़ थी। लोग जा तो रहे थे, पर उनके कानों में अभी भी आकाश आनंद की आवाज गूंज रही थी। अब वक्त आ गया है कि हम अपने हक के लिए खड़े हों। ये शब्द अब सिर्फ मंच तक सीमित नहीं थे, बल्कि हर गली, हर मोबाइल स्क्रीन और हर दिल में उतर चुके थे। लखनऊ की उस ठंडी शाम में जब सूरज डूब रहा था, तब नीली टोपी पहने हजारों युवा नारे लगाते हुए लौट रहे थे। जय भीम, जय बहन जी, जय आकाश। कई बुजुर्ग कार्यकर्ता मायावती की तस्वीर वाले झंडे थामे हुए थे और कह रहे थे, अब बीएसपी को फिर से वो ऊंचाई मिलेगी जो पहले थी। मायावती अपने खास साथियों के साथ रैली स्थल से रवाना हुई। उनके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में गौरव की झलक। उनके मन में शायद ये विचार था कि उनका मिशन अब सही दिशा में जा रहा है। उन्होंने देखा था कि कैसे आकाश आनंद ने मंच पर युवाओं के दिल जीत लिए। वो जानते थीं कि बसपा की जड़ें गहरी हैं, बस जरूरत है नई ऊर्जा की, और वो ऊर्जा अब आ चुकी थी। रात में बसपा दफ्तर में कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। हर कोई एक ही बात कह रहा था, आज जो हुआ वो ऐतिहासिक था। आकाश आनंद ने वो कर दिखाया जो कई सालों में कोई नहीं कर पाया। मायावती जी का साथ और आकाश का जोश, ये मिलकर नया इतिहास लिखेगा। कई न्यूज चैनल जो पहले बीएसपी की रैलियों को नजरअंदाज कर देते थे, अब ब्रेकिंग चला रहे थे। लखनऊ की रैली में आकाश आनंद की गरज, बीएसपी को मिला नया चेहरा। मायावती के मंच से उठी नई आवाज, क्या आकाश आनंद बनेंगे बसपा का भविष्य? विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई थी। कांग्रेस और सपा के दफ्तरों में चर्चा होने लगी कि बीएसपी अब फिर से एक्टिव हो गई है। कई नेताओं ने कहा, अगर आकाश आनंद इसी जोश से आगे बढ़े तो 2023 का चुनाव दिलचस्प होगा। लेकिन आकाश आनंद ने मीडिया की वाहवाही पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अगले ही दिन अपनी टीम को बुलाया और कहा, यह तो शुरुआत है, हमारी असली ताकत मैदान में है, न कि सोशल मीडिया में। अब हमें गांव गांव जाकर यह संदेश देना है कि बीएसपी सिर्फ पार्टी नहीं, आंदोलन है। उन्होंने योजना बनाई, हर जिले में युवा संवाद यात्रा शुरू की जाएगी। स्कूलों और कॉलेजों में जाकर दलित, पिछड़े और गरीब युवाओं को संविधान की ताकत बताई जाएगी। आकाश बोले, जब तक युवाओं को उनके अधिकार का मतलब नहीं समझ आएगा, तब तक असली परिवर्तन नहीं होगा। मायावती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा जोश मुझे अपने पुराने दिनों की याद दिलाता है, लेकिन याद रखो, संघर्ष की राह आसान नहीं होती। हमारे विरोधी हमें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें रुकना नहीं है। आकाश ने सिर झुकाया और कहा, बहन जी, हम आपके मिशन को आगे बढ़ाने का वादा करते हैं। दूसरे दिन से ही बीएसपी कार्यकर्ता गांवों में उतर गए। हर नुक्कड़ पर पोस्टर लगे, नया जोश, नया नेतृत्व, आकाश आनंद। लोगों में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। युवाओं ने कहा, अब बसपा सिर्फ बुजुर्गों की पार्टी नहीं, बल्कि हमारी भी है। आकाश हमारे बीच से हैं, हमारी भाषा बोलते हैं, हमारे दर्द को समझते हैं। रैली के कुछ दिनों बाद एक टीवी डिबेट में जब एक एंकर ने पूछा, क्या बीएसपी में अब मायावती के बाद आकाश आनंद ही उत्तराधिकारी हैं? तो पार्टी के वरिष्ठ नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, बीएसपी में कोई व्यक्ति नहीं, विचार उत्तराधिकारी होता है। लेकिन आकाश आनंद ने यह साबित कर दिया है कि वो उस विचार को समझते भी हैं और जीते भी हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने कोशिश की कि आकाश को अनुभवहीन बताया जाए। कई नेताओं ने कहा, युवा हैं पर राजनीति में कच्चे हैं। लेकिन जनता ने इसका जवाब अपने अंदाज में दिया। अगर जोश और सोच दोनों साफ हों तो उम्र मायने नहीं रखती। रैली के 2 हफ्ते बाद एक गांव में आकाश आनंद पहुंचे। वो मंच पर नहीं, जमीन पर बैठकर लोगों से बात कर रहे थे। किसी ने पूछा, साहब, क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? आकाश मुस्कुराए और बोले, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस राज्य का हर बच्चा स्कूल जाए, हर किसान को उसका दाम मिले और हर मजदूर को सम्मान। अगर ये हो गया तो मुख्यमंत्री बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनके इन शब्दों ने लोगों के दिल जीत लिए। लोगों ने कहा, ऐसा नेता हमने बरसों बाद देखा है,
जो सत्ता नहीं, सेवा की बात करता है। अब बीएसपी की मीटिंग्स में भी बदलाव दिखने लगा था। पहले जहां मायावती एकमात्र केंद्र बिंदु होती थीं, अब वहां आकाश आनंद की रणनीतियां भी सुनाई देने लगीं। उन्होंने डिजिटल कैंपेन शुरू करवाया, जिसमें हर कार्यकर्ता को सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिखाया गया। उन्होंने कहा, अब लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं, स्क्रीन पर भी है। अगर हम अपने विचार को हर मोबाइल तक पहुंचा दें तो क्रांति घर घर पहुंचेगी। कुछ महीनों बाद जब मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने खुले शब्दों में कहा, आकाश आनंद बसपा की नई ताकत है और मैं उन्हें पूरी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार हूं। यह बयान सुनते ही सियासी हलकों में भूचाल आ गया। हर पार्टी ने इसे बसपा की उत्तराधिकारी घोषणा मान लिया। लेकिन मायावती ने साफ कहा, आकाश कोई वारिस नहीं बल्कि कार्यकर्ता है। वारिस वो होता है जो जन्म से नेता बने, और आकाश वो हैं जो संघर्ष से उभरे हैं। आकाश आनंद ने अपनी अगली सभा में यह बात दोहराई, मैं बसपा में नेता नहीं, कार्यकर्ता हूं। मेरा मकसद पद पाना नहीं बल्कि समाज बदलना है। भीड़ ने फिर से नारे लगाए, जय भीम, जय बहन जी, जय आकाश। इस बार मायावती मंच पर खड़ी होकर गर्व से देख रही थी। उनके चेहरे पर वही भाव था जो किसी गुरु के चेहरे पर होता है जब वो अपने शिष्य को आगे बढ़ते देखता है। अब पूरे यूपी में चर्चा थी, बीएसपी फिर लौट रही है। मायावती और आकाश की जोड़ी यूपी की राजनीति में नया इतिहास लिखेगी। रैली के महीनों बाद भी वो वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा था। आकाश आनंद माइक पर दहाड़ते हुए कहते हुए, हम किसी से कम नहीं, हम वही हैं जो इतिहास बनाते हैं। लोगों ने उस आवाज को आंदोलन की पुकार बना लिया था। हर गांव, हर कस्बे में नीले झंडों के साथ अब एक नया नाम जुड़ चुका था, आकाश आनंद। रैली ने सिर्फ एक दिन की भीड़ नहीं जुटाई थी, उसने बसपा में नई जान फूंक दी थी। मायावती के सामने दहाड़ने वाला वो युवा अब बसपा के मिशन का नया चेहरा बन चुका था। और जब कभी कोई पूछता है, वो महारैली याद है, तो लोग गर्व से कहते हैं, हाँ, वही दिन जब मायावती के सामने आकाश आनंद ने इतिहास लिखा था।